कल आप लोग को मैं एक वीडियो अपलोड किया था। शिवाजी, मैं आप लोग को कल एक वीडियो अपलोड करके दिया था, तो उसमें मैं काफी जिक्र किया था कि पासिंग मार्क्स क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स। हाँ, जो प्रॉफिट और लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे ना। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो समझते रहिए। इसमें देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि पहले तो कुछ क्वेश्चन बताया ही गया था और कुछ क्वेश्चन इसमें मुझे आगे बताना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था, तो ये 8वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 19% पहले लॉस कमाता है, इसके बाद उसको 17% प्रॉफिट होने लगता है। तो समझिए, पहले 19% वो लॉस कमाता था, अब उसको 17% प्रॉफिट होने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप जरा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं कोई भी चीज मान लीजिए 400 रुपए का है, उसको मैं 500 या 300 रुपए का बेचता हूँ, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या ऐसा काम कर दें कि हमें प्रॉफिट होने लगे? तो आप बोलोगे सर जी, आपको ये जो सेलिंग प्राइस क्या है, जो आप बेच रहे हो, इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जब तक आप 300 400 से नीचे बेचेंगे तब तक आपको लॉस होता रहेगा। मतलब कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्राइस जितने में बना है कोई चीज, तो 400 तक के नीचे बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। इससे ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे जो भी बेचना होगा 400 रुपए से, ठीक है, 400 रुपए से इसका सेलिंग प्राइस 400 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। मतलब 450 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। इस दशा में आपको क्या होगा? प्रॉफिट, पहले लॉस हो रहा था, प्रॉफिट होने लगेगा। तो इसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो इसमें ये बोला है कि जब पहली बार आप सेल करते थे ना, तो जब आप पहली बार सेल करते थे, देखिए ये पहली बार है, अब इसके बाद ये लास्ट वाला है। मतलब ये पहली बार रहेगा, ये लास्ट वाला रहेगा। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम पहली बार सेल करते थे तो आपको 19% क्या होता था? लॉस होता था। तो लॉस को हम क्या करेंगे? माइनस के माध्यम से दर्शाएंगे। ठीक है, जब भी हमें लॉस होगा तो हम इसको माइनस के माध्यम से, और हमें प्रॉफिट होगा तो उसको हम प्लस के माध्यम से, ताकि इजिली हो समझना। ठीक है, और 0% होगा, इसका मतलब कास्ट प्राइस पर ही कोई चीज बेच दिया जाना। मतलब जितने का बना है उसी पर बेच देना, तो ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अब इसको पहले स्टार्टिंग में 19% लॉस था, अब बाद में क्या होने लगा? इसको 17% प्रॉफिट होने लगा। ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि इसने अपना जो सेलिंग प्राइस है ना, उसको क्या कर दिया? यहाँ पे कुछ बेचता था, यहाँ पे कुछ और बेचने लगा। तो सेलिंग प्राइस इसने क्या कर दिया? अपना सेलिंग प्राइस जो इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया है? 162 रुपए इंक्रीज कर दिया है। तो आपको पता है कि जब भी सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो वही आपको फायदा होने लगेगा। जैसे ये समझिए कि आपने अगर कोई भी चीज 100 रुपए में बनाया तो 120 रुपए में बेचते थे, तो आपको कितने का प्रॉफिट? 100 पर जितना भी प्रॉफिट होता वही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो आपको 20% का क्या होता था? प्रॉफिट होता था। अब आपने क्या किया? सेलिंग प्राइस को, जो 120 रुपए सेलिंग प्राइस है, इसको आपने 5 रुपए इंक्रीज कर दिया, 5 रुपए बढ़ा दिया। तो आपने कितने में बेचना स्टार्ट कर दिया? 125 में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? बोलोगे सर 25% या 25 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो समझिएगा, आपने जितना सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया उतने ही से आपका परसेंटेज इंक्रीज हो गया। समझ में आया कि नहीं? परसेंटेज क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि ये 100 पर है। अगर मान लीजिए ये 100 पर नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे? तो समझते हैं बहुत डिटेल में इसको। मान लेते हैं हमें क्या है, 200 रुपए का कोई कास्ट प्राइस था, इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद आपने उसको बेच रहा था 30 रुपए में, तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? इसका रेशियो निकालेंगे। इसका जब रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा कि 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1/2 मतलब 50% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो यहाँ पे 50% का प्रॉफिट है। हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस को, ठीक है, सेलिंग प्राइस को हमने 50 रुपए इंक्रीज कर दिया। तो हमने इसको 50 रुपए जैसे ही इंक्रीज किया तो ये कितना हो जाएगा? 350 रुपए हो जाएगा। तो अब बोलिए, सेलिंग प्राइस ये लास्ट वाला, ये सेकेंड वाला सेलिंग प्राइस है। अब बताइए आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? अब यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है 150 रुपए का। ठीक है, कितने पर? 200 रुपए पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 75% प्रॉफिट। स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में था आपका 75 होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका था
ठीक है, तो स्टार्टिंग में था आपका कितना प्रॉफिट था, 50%। बाद में कितना हो गया, 75% प्रॉफिट। क्यों पची क्या बढ़ा है, 25% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है 25% प्रॉफिट? ठीक है, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस को 300 रुपए से 350 रुपए कर दिया। तो इसको इतना बड़ा आपको नहीं करना है। इसको सोचने का देखिए तरीका क्या होता है। चूंकि जब आप 300 रुपए का सेल कर रहे थे, पहली बार जितने में सेल कर रहे थे, उस टाइम पे 50% का प्रॉफिट होता था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पे 50% का प्रॉफिट हो रहा था। अब जितना आप दाम बढ़ा के सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस जितना बढ़ा के सेल करेंगे, वही टोटली आपका प्रॉफिट में बढ़ता जाएगा ना। मतलब 50 रुपये आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा के, ठीक है, सेल किया, मतलब 50 रुपये आपका टोटली प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 50 रुपये और प्रॉफिट आपको मिल गया। कितने पर, 200 रुपये पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज में हमें प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ना है ना, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ से बताइए कितना मिल जाएगा आपको, इसको काटेंगे 25%, तो आपको पता चल जाएगा 50 + 25 कितना हो जाएगा, टोटली 75% मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, ये 50 तो पहले से हो रहा था। अब हमने जो यहाँ पे इंक्रीज सेलिंग प्राइस हुआ है, उसी को हमने क्या किया, 50 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कास्ट प्राइस 200 रुपये था, तो कितना परसेंटेज और बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ये तो थोड़ा सा मैंने, ठीक है, उसको गहराई में जाके आपको बताया है। तो यहाँ पर समझिए, इतना कुछ भी यहाँ पे नहीं सोचना है। आपको स्टार्टिंग में 19% का लॉस हो रहा था, बाद में 17% का प्रॉफिट होने लगा है, ठीक है। अब बताइए इसके बीच का डिफरेंस कितना, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। इसके बीच का एक माइनस एक प्लस है, डिफरेंस जब ये माइनस प्लस का लेंगे तो आपस में जुड़ जाएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 36% आ जाएगा। यही 36% किसको दर्शाएगा, 162। अब समझिएगा, अब इसमें जो भी 100% होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है। इसका मतलब सीपी हमेशा 100% इस केस में होगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों किस पर निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है। ये बात समझ में आया होगा। तो हमें 100% की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो समझते हैं, 9 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18×9 = 162 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 25 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, जो कि कास्ट प्राइस है। इसमें 25 से करेंगे जनाब, कितना हो जाएगा, समझते हैं, ठीक है। 18×5 = 90, 18×2 = 36, और 36×9 = 45, मतलब 450 हो जाएगा। तो ये बताइए कास्ट प्राइस कितना था, 450 था। तो ये ऐसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हमने कुछ नहीं किया है, पहले 19% लॉस हो रहा था, अब 17% प्रॉफिट है। अंतर कितने का आया है, 36 का। ठीक, यही किसके बराबर, सेलिंग प्राइस में इंक्रीजमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 100% निकाल देंगे। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो समझिए, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, दूसरा तरीका इसको लगाने का। इसके बीच का देखिए, सेलिंग प्राइस में चेंजिंग कितने का आया है, 162। यही इसके बीच के चेंजिंग को दर्शाएगा। कितना चेंजिंग है इसके बीच का, अंतर कितना है, 36 को दर्शाएगा। तो हमें 100 का मान निकालना है। एक तरीका ये लगाने का, जब 9 से काटेंगे इसको, तो 18×9 = 162, और यहाँ से कटेगा तो 4 हो जाएगा। अब इससे कटेगा 25 हो जाएगा। 25 और 18 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। सेम दोनों आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से हम फार्मूले निकाल सकते हैं कि जो सीपी आएगा, वो सीपी क्या हो जाएगा, चेंज इन सेलिंग प्राइस अपॉन चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज। और किसका परसेंटेज, कास्ट है जो लॉस का, और ठीक है प्रॉफिट का परसेंटेज, इनटू 100। यही क्या हो जाएगा, आपका फार्मूले बन जाएगा। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, नहीं तो बहुत सिंपल, इसमें कोई टेक्निक नहीं है। इसमें कितना अंतर, इसके बराबर करिए, तुरंत 100 का मान उतार दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अभी रिपीट करता हूँ, पहले उतार लीजिए इसको।
तो चलिए समझते हैं एक बार फिर से। बोला है कि एक व्यक्ति जब उनने एक पहली बार में जब सेलिंग कर रहा था तो उसको -19 मतलब 19% लॉस हो रहा था। बाद में उसने अपने प्राइस को का सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, मतलब ज्यादा में सेल करने लगा, कितना ज्यादा 162 में। अब उसको 70% लाभ हो रहा है। तो इसके बीच का अंतर कितना आया, 36 आया है। यहाँ पे अंतर कितना है, कितना इंक्रीजमेंट है, 162, 36 162 के बराबर है। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 18, या 1 किसके बराबर हो जाएगा, 100 किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। नहीं तो 4 यहाँ से 9 भगा दीजिए, 25 से गुणा कर दीजिए, कभी आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सेलिंग प्राइस में चेंज कितना है, 162 का है। इसमें चेंज कितना है, ठीक, इसका चेंज कितना, 36 का है। यही 36 162 के बराबर होगा। यहाँ पे 100 का मान निकाल लेंगे, यही हमारा सीपी आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 450। दो तरीका आपको लगाने का, बता लीजिए। तो चलिए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है पिछला समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा ना। A person sells an article 16% below its cost price. ठीक है। If he had if he had sold it for 30 more, he would have gained 14%. To gain 25%, he should sell the article for, उसको कितने में बेचना चाहिए। तो इसने बोला है ना कि इसने अपना जो है प्रॉफिट है, इसने पहले जो है कास्ट प्राइस को 16% लेस करके सेल कर रहा था। समझ में आया कि नहीं। अगर वो 13 रुपए ज्यादा में सेल करे तो इस तरीके से उसको जो है गेन होता है, 14% का गेन होता है। तो समझते हैं इसको हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, इसने क्या किया था, स्टार्टिंग में 16 बिलो करके सेल कर रहा था, 16 बिलो करके सेल कर रहा था। अब बाद में क्या कर दिया है, इसने अपने प्राइस को, ठीक है, गेन कर रहा है, ज्यादा गेन कर रहा है, मतलब 14% क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो क्यों गेन कर रहा है, क्योंकि इसने सोल्ड किया है, ज्यादा में सोल्ड किया है। कितना ज्यादा में सोल्ड किया, बेचा है 37 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, इस वजह से ये कंडीशन इसका बन गया है ना। तो अब इसने क्या किया है, अब इसने बोला है कि अगर हमें 25% प्रॉफिट कमाना हो, 25% प्रॉफिट चाहिए, तो इसको हमें कितने में सेल करना पड़ेगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, यही क्वेश्चन है। कितना आसान है सोचिए। तो यहाँ तक पूछने के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब है 100 का मान। तो इसके बीच का अंतर कितने का बना है, 30 का बना है। यही 30 किसको दर्शाएगा, 35 को दर्शाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम 100 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे, कास्ट प्राइस आ जाएगा। इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, 11 आ जाएगा। तो 110 क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस आ जाएगा। अब हमें क्या करना, 25% लॉस प्रॉफिट कमाना है। तो सोचिए आपको अगर सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 110 जो है क्या आपका कॉस्ट प्राइस है, इस पे क्या चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए। मतलब 4 के समान को 25% का मतलब क्या होता है, एक बटे 1/4 होता है ना। इसका मतलब 4 के समान को एक ज्यादा करके बेचना, मतलब 5 में बेचना है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 137 यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बिस्मिल्लाह।
हो गया, कोई डाउट है? हमने देखा परसेंटेज में चेंजिंग कितने का है, उसको बराबर कर दिया रियल चेंजिंग के। अब यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया, कास्ट प्राइस पता चल गया। कास्ट प्राइस हमें क्या करना, 25% लाभ कमाना है, तो 4 के सामान को 5 में बेचना है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो समझते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, एक आर्टिकल को सेल करता है और 8% का लॉस कमाता है। अगर वो 10.5% का गेन करना चाहता है, तो उसी चीज को उसको जो है 92.5 रुपए ज्यादा में सेलिंग करना पड़ेगा। अगर उसको 12% लॉस चाहिए, तो उसको कितने में ये चीज सेलिंग करना पड़ेगा। तो देखिए सेम चीज है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैसे लगाएंगे समझिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, उसको 8% का लॉस हो रहा था। अब इसको क्या चाहिए, 10.5% का प्रॉफिट चाहिए। अब ऐसा हो गया कब, अगर वो जो है 92.5 का ज्यादा सेलिंग करे, इतनी रुपीज का ज्यादा सेलिंग करे। ठीक है, अब उसको ये बोल रहा है ना, हमें प्रॉफिट कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाना है, 12% का। तो इसके लिए हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, यही इसका क्वेश्चन है। तो समझते हैं इसके बीच का डिफरेंस कितना है, वही सेम क्वेश्चन। इसके बीच का डिफरेंस कितना है परसेंटेज में, 18.5 का है। यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, 92.5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। हमें 12% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 100 के सामान को कितने में बेचना है, 12 ज्यादा में बेचना है, 112 में बेचना है, ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से समझते हैं 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 15 पाँच सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से काटेंगे, 19 18 25 90, 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 11 पच्चीस 55 एक 56, 560, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस है, बता लीजिए। अमित ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बस हमें कास्ट प्राइस निकालने आना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिफरेंट है इसके बराबर कर देना है। 100 का मान कास्ट प्राइस हो जाएगा, 100 के सामान को 112 में बेचेंगे, तभी तो हमें सेलिंग प्राइस पता चलेगा, 12% लाभ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक आर्टिकल को बेचा जाता है 14% प्रॉफिट पर। अगर उसको 12% 121 रुपए में कम में बेचा जाता, ठीक है, तो उसको 8% जो है ज्यादा जो लॉस होता, कम में बेचा जाता तो 8% जो लॉस हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है, मतलब पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब उसने कम कर दिया दाम उसका, तो अब उसको जाहिर सी बात है लॉस होने लगेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है ना, वो आर्टिकल को 500 इतने में सेलिंग करना चाहता है। तो समझिए क्वेश्चन पहले क्या, उसको लिख ही देते हैं। तो बोल रहा है ना स्टार्टिंग में उसने पहले प्रॉफिट कमा रहा था, 14% प्रॉफिट कमा रहा था। अब बाद में क्या कर दिया है, उसने अपने प्राइस को लेस कर दिया, प्राइस को लेस कर दिया है 121 रुपए। ठीक है, अब उसको क्या होने लगा है, अब उसको घाटा होने लगा, 8% घाटा होने लगा है। अब इसने क्या किया ना, अब बाद में इसने एक दिमाग लगाया, हम क्या करते हैं इसको जो है एक कुछ अलग दाम पर बेचते हैं। वो दाम कौन सा है, 536.25 रुपए है। ठीक है, तो इस दशा में ये पूछ रहा है ना, उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, और कितना ये होगा, मतलब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा ये अभी नहीं पता, ये तो निकालने के बाद पता चलेगा। तो समझिए इतने में बेचना है, अगर आपको ये पता चल जाए कि किसको बेचना है, इतने में कितना दाम है उसका, ठीक है, मतलब कास्ट प्राइस अगर आपको पता चल जाए तो प्रॉफिट लॉस निकालना आसान होता है, क्योंकि इसके लिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। तो कास्ट प्राइस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है जी,
इसके बीच का डिफरेंस है 22। यही 22 किसको दर्शाएगा, 121 को दर्शाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से 100 का मान पता चल जाएगा। ये देखिए हमें क्या पता चला है, ये हमें सीपी पता चला है। सीपी का जब भी हम एसपी के साथ रेशियो लेते हैं तो यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो यही आपका टोटली कॉन्सेप्ट है। समझते हैं कि 11 से कटेगा, अब ये 50 से कट जाएगा। ठीक है, 50 से कट जाएगा। चलिए ठीक है, इसको 50 से भी काट सकते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, देखिए जब अभी मैंने आपसे बोला था 0.5 हो तो इसमें क्या करिए, 2 से गुणा करिए। अगर 0.25 हो तो इससे क्या करिए, किससे गुणा करिए, 4 से गुणा करिए। 0.15 हो, 125 हो तो क्या करिए, 8 से गुणा करिए। इससे क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। तो समझिए इधर से हम क्या करते हैं, 4 से रेशियो में दोनों साइड में सेम संख्या से गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 4 से हमने गुणा कर दिया, क्यों गुणा किया, क्योंकि 0.25 है, इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो 25 चौको 100, यहाँ पे आके एक जुड़ जाएगा। तो 6 चौको 24, 25 हो जाएगा, 4 3 12, 12 13 14 हो जाएगा, 5 चौको 20, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 200 हो जाएगा। 11 का नाम 11, ठीक है, 11 का नाम 11 हो जाएगा। और इसके बाद 10 बचे, 11 9 99, 11 25 55। ठीक है, अब इससे 2 से भाग देते हैं। अगर 2 से हम इसको भाग देंगे, नहीं देख लीजिए, सीपी और एसपी कितने का घाटा हो रहा है, 200 का सामान था 195 में बेच रहे हैं, मतलब 5 रुपए आपने कम में बेचा है। कितने को, 200 रुपए के सामान को। ठीक है, पूरे 100 कर देंगे तो कितना आपको घाटा हो गया है, यहाँ से आपको घाटा हुआ 2.5% लॉस। ये आपको क्या है, लॉस। ठीक है, तो ये आपका आंसर 2.5% का आपको लॉस हुआ। इसमें कुछ डाउट हो तो बताइए। देखिए इसमें क्या किया, कुछ नहीं है। इसमें कुछ ऐसा था कि सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है, अब उसको प्रॉफिट लॉस निकालना है, और कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके माध्यम से हम कास्ट प्राइस निकालेंगे। जो कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ही तो लॉस परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं, वहां से लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज को। तो यहाँ से हमें कास्ट प्राइस निकालना है, आसानी होता है, क्योंकि इसका चेंजिंग इसके चेंजिंग के बराबर करेंगे, गुणे 100 रख देंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे है, दोनों का रेशियो निकाल लिया। कितना आया रेशियो काटने के बाद, 200 अनुपात 195। 5 रुपए का घाटा है किस पर, 200 रुपए पर। लॉस कितना गया है, 2.5%। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें बोला है कि एक आर्टिकल को अगर x रुपए में सेल किया जाता है, ठीक है, तो उसको लॉस परसेंटेज एल का होता है, तो समझिएगा एल का लॉस परसेंटेज होता है। हाउ एवर जब वो जो है आर्टिकल को वाई रुपए में सेल करता है तो उसको पी परसेंटेज का प्रॉफिट होने लगता है। सीपी का मान कितना, सेम क्वेश्चन है, और जो कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके दिया था उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ अभी उससे कैसे रिलेट करेंगे। देखिए अगर कोई भी सामान को x रुपए में बेचा जाता है तो उसको जो लॉस होता है एल परसेंटेज को क्या होता है, लॉस होता है। जब इसी चीज का सेलिंग प्राइस है, जब इसी चीज को हम बेचते हैं वाई रुपए का, अब यहाँ पे क्या होता है, उसको पी प्रतिशत का क्या होता है, लाभ, लाभ होता है, पी परसेंटेज का क्या होता है, लाभ होता है। तो आपको सीपी निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंट और इसके डिफरेंट के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो प्लस आएगा। तो क्या करते हैं, इसका डिफरेंट y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और इसका डिफरेंट p में से माइनस एल घटाएंगे तो p प्लस एल बचेगा, p प्लस एल बचेगा। इसका डिफरेंट गुणे 100 कर देंगे, ये आपका क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
इसका चेंजिंग इसके चेंजिंग के इक्वल करिए, गुणे 100 करिए, आपका आंसर आ जाएगा सीपी। सीट का है। सीट का क्वेश्चन है ये। ये दिया मैं सिर्फ नंबरिंग कर रहा हूँ। ये नंबरिंग में अपने से किया हूँ जी, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन उसी में दिया है, तो ध्यान से समझ देखिए। ठीक है, उतर गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीट का सारा क्वेश्चन आपको पता है नोट्स में नहीं कराया गया था ना, गगन सर के नोट्स में। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है, जो सर ने कराया उसी को कराया है। ऑफलाइन जब बैचेज स्टार्ट होंगे तो उसमें आपको टोटली डिटेल में हम बताएंगे, पूरा सीट सॉल्व किया जाएगा ना। और आप लोग थोड़ा सा परिश्रम करिए। लिखा क्या है कि यदि एक आर्टिकल को बेचा जाता है तो 12.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। और अगर उसको 12.5% प्रॉफिट ना कमा के, ठीक है, 16 सही 2/3% का लॉस कमाना है, तो इस तरीके से उसको जो है बेचना पड़ जाएगा 1533 रुपये ज्यादा में। तो सीपी निकालना है आर्टिकल का। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप डायरेक्टली घटा नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब डायरेक्टली ना घटे तो आपको यूनिट के हिसाब से काम करना है। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया है कि एक व्यक्ति जो है 12.5% 12.5% गेन करता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको इतने में ना अब इसको लॉस कमाना है, ये लॉस लॉस में जाना चाहता है। ये बोल रहा है 16 सही 2/3 में हम क्या करते हैं, हमें लॉस चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अब इसने क्या किया, ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको कम में बेच दिया। कितने में कम में बेच दिया है, 1533 रुपये कम में बेच दिया है। तो इसने बोला है कि सीपी का मान कितना रहा होगा। ठीक है, 100 का मान निकालना है। तो समझिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको परसेंटेज में डायरेक्टली नहीं घटा पाओगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या अप्रोच करना है, यूनिट के हिसाब से काम करना है। क्योंकि 100 में जब इसको हम 100 मानते हैं सीपी, तो 100 में से 12 का लाभ हो रहा है, 12.5 का। 100 में से 16.66 का लाभ हो रहा है। तो जब हम 100 मानते हैं तो इस तरीके का ब्यौरा बनता है। घटाना और जोड़ना आसान नहीं है इस केस में। तो आपको क्या करना, जरूरी नहीं आप सीपी को 100 माने। अगर आप सीपी को 100 मानते हैं, ये डायरेक्ट यही संख्या मिल जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगर सीपी को 100 ना मान के यूनिट में मानते हैं तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो सकता है। देखिए कैसे, 12.5% का मतलब होता है 1/8, बताया था। ये 16 सही इतना किसका कितना होता है, माइनस का 1/15 होता है। तो समझिए, अगर इन दोनों का हम इन दोनों का एलसीएम जो है सीपी मान लें, इन दोनों का एलसीएम सीपी मान लें, मतलब कितना बन रहा है एलसीएम, 15 और 8 का 18 25, 15 8 120, 120 इसको हमने सीपी मान लिया जी। ये 1/6 है ना, 1/6 से 1/16 24 हो जाएगा। 24 को हमने सीपी मान लिया। जब हम इसका 1/8 करेंगे ना, तो कितना निकल जाएगा प्रॉफिट, 1/8 1/8 करने के बाद 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 करेंगे माइनस में, ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, -4 का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से बताइए इसमें चेंजिंग कितने का आया है, चेंजिंग आया है 7 रुपए का। यही 7 रुपए का चेंजिंग किसको दर्शा रहा है, ठीक है, 1 5 3 3 को दर्शा रहा है। तो आपको सीपी निकालना, सीपी आपने कितना माना है, 24 रुपए माना है। ठीक है, तो ये आपका सीपी 7 से काट देते हैं, 7 के अनुसार। ठीक है, और 133, 17 19 9 133, 24 गुणे 24 गुणे 119 करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ आंसर कितना आया। 24 गुणे 19 करेंगे तो ये आएगा 52। उतार दीजिए। हाँ मैं जी, बताइए आपको क्या डाउट था। अच्छा, समझ में आया ना। चलिए, अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
घर में ठीक है। देखिए मैंने बोला था ये अगर परसेंटेज घटाना या जोड़ना आसान होता तो हम आसानी से घटा जोड़ पाते 100 सीपी मानकर। लेकिन जब ऐसे केस में परसेंटेज ऊट पटांग दिया हो तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो जो भी इसका नीचे वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ही सीपी होता है, मैंने बताया था इसका नीचे बेस वाला पोर्शन सीपी होता है, तो सीपी इसका एलसीएम मान लेना है। जब आप इसका एलसीएम सीपी मानते हैं तो इसका 1/8 निकालेंगे, मतलब इतना परसेंटेज 1/8 निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इतना परसेंटेज मतलब 1/6, 1/6 निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो है कितना, यहाँ पे हुआ प्लस का 3, यहाँ पे कितना है माइनस का 4, इसके बीच का अंतर कितना बना, 7 बना, यही किसके बराबर है, 1533 के बराबर है। तो सीपी से गुणा कर दीजिए, सीपी क्या है इस केस में 24 है, 100 नहीं 24 है, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से कास्ट प्राइस निकल जाएगा। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है कि एक पर्सन जो एक चेयर को सेलिंग करता है और 13% का लॉस लाभ कमाता है ना, प्रॉफिट हो रहा है उसको 13% का। अब इसने क्या किया ना, अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया, 607.5 रुपए बढ़ा दिया है। इस तरीके से उसको x% का लाभ हो रहा है, समझिए स्टार्टिंग में भी लाभ होता था, पहले 13 होता था, लेकिन जब इसने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, 607.5 का सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, तो अब इसको क्या हो रहा है, अब इसको लाभ हो रहा है, लेकिन x% का लाभ हो रहा है, कितने का, x% का लाभ हो रहा है। तो अब बता रहा है ना कि अगर सीपी जो है इसका सीपी, अब सीपी दिया है, देखिए हमें सीपी दिया है 3750, तो आपको x का मान निकालना है। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा अगर आप दिमाग से नहीं करेंगे। तो समझते हैं कि 13% है। देखिए मैंने आपको बोला था, जब भी मान लीजिए इतने का लॉस हो रहा है, इतने रुपए हमने ज्यादा में सेलिंग कर दी, पहले लाभ हो रहा था, अब हमने ज्यादा में सेलिंग किया, वो भी तो लाभ ही होगा। ठीक है, अब बताइए, पहले तो 13 का लाभ हो रहा था पहले, अब क्या होगा, अब जो लाभ होगा वो 13 से ज्यादा हो जाएगा ना, कितना ज्यादा हो जाएगा, 13 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, टोटली 13 से ज्यादा हो जाएगा, तो समझते हैं कितना ज्यादा हो जाएगा, 13 तो होगा ही होगा। ठीक है, 13 तो होगा ही होगा, क्योंकि यक्स का मान निकालना, बेचने इतना ज्यादा बेचने के बाद कितना लाभ हो रहा, 13 तो होगा ही होगा। जितना रुपए आपने ज्यादा सेलिंग किया वो भी आपको लाभ होगा। ठीक है, ज्यादा में सेलिंग करेंगे वही तो लाभ है आपका। ठीक, इतना लाभ होगा, लेकिन परसेंटेज में सर आपको निकालना है, परसेंटेज में कैसे निकलेगा, नीचे सीपी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरे 100 भी लिखना पड़ेगा, ये परसेंटेज, यही आपका एक्स का मान है। ठीक है, अब इसको काटते हैं, तो ये देखिए जीरो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो जीरो समाप्त हो गया। 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, और सोलह सोलह नहीं, 25 60, 75। ठीक है, अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, या 15 से भी कट सकता, 15 8 120, 15 का नाम 15, 15 5 75। ठीक है, अब इसको काट गुणा कर लीजिए, 16 25 80, 16.2, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29.2%। इतना जो आपका प्रॉफिट होगा जी, इतना का आपका प्रॉफिट होगा 29.2%। कोई डाउट। देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 13% लाभ कमा रहा था, स्टार्टिंग में कमा रहा था। ठीक है, आप सोचिए एज ए शॉपकीपर, आप 13% लाभ कमा रहे हैं स्टार्टिंग में, अब आपने क्या किया, उसी शर्ट को इतना रुपए में ज्यादा में बेचना स्टार्ट कर दिया, कि भैया जो ज्यादा में बेच रहे हो वो भी तो लाभ है होगा ना आपका। ठीक है, तो आप कितने परसेंटेज में बेच रहे हैं, मतलब कितना परसेंटेज लाभ कमा रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो समझिए 13 तो कमाएंगे ही कमाएंगे जो पहले से था, अब जो 607.5 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं उस पर भी आपको ये लाभ होगा, ये लाभ होगा आपको, ये टोटली लाभ हो जाएगा। ठीक है, किस पर, ठीक से कास्ट प्राइस पर,
गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका सेलिंग प्रॉफिट परसेंटेज निकल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि एक आर्टिकल को बेचा जाता है 102 रुपए में और उसको 15% का लॉस होता है। अगर उसी चीज को 100 इतने में बेचा जाए तो क्या होगा स्थिति। तो समझते हैं, बस सिंपल क्वेश्चन है। उसको जो है 102 रुपए में बेचा जाता है तो उसको 15% का लाभ, सॉरी लॉस होता है ना। 15% का लॉस होता है स्टार्टिंग में, जब इतने में बेचा जाता है इतने का लॉस होता है। ये कितना लिखा, 5 3 या 15, 5 क्या होता है 20, 3 घटा देंगे। तो देखिए 20 रुपये का सामान था, 3 रुपये का लॉस हुआ, इसका मतलब आपने 23 रुपये में बेचा, तो ये 23 को दर्शाएगा। समझ में आएगी, ये सॉरी 17, ये 17 को दर्शाएगा। तो 17 को दर्शाएगा, इसका मतलब ये कास्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये देखिए आपका सीपी पता चल चुका है। अब इसके बाद बोल रहा है ना, ये क्या करता है 134.4 रुपए में बेचना स्टार्ट कर देता है। तो अब इसको प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज मतलब इतने में बेचना स्टार्ट कर देता है। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो लेना पड़ता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से रेशियो लिया, 17 छक्का 102 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा जी, इसको गुणा कर लेते हैं, 120 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 134.4। अब देखिए कितने का लाभ है आपको, 14.4 का लाभ है। कितने पर लाभ है, 120 पर लाभ है, गुणे 100 कर देंगे। तो ये देखिए जी दशमलव यहाँ से इससे हटेगा, एक जीरो यहाँ से हटेगा, 12 से 44 कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12% प्रॉफिट। चलिए बताइएगा कोई डाउट हो तो। जब उसने 120 रुपये 102 रुपये में बेच रहा था तो उसको 15% लॉस हो रहा था, मतलब 20 रुपये के सामान पे 30 रुपये का लॉस, मतलब 17 रुपये में बेचना। तो 117 जो है 102 को दर्शाएगा, हम 20 निकाल लेते हैं, सीपी आ जाएगा उसका। ठीक है, अब इसको क्या करता है, इसका सीपी इतने रुपए का सामान है, अब उसको क्या करता है इतने रुपए में बेचना स्टार्ट करता है। तो दोनों का रेशियो ही तो हमें बताएगा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये सारी चीजें आपको रेशियो में बताया गया, परसेंटेज में और भी डिटेल में बताया गया है। लेकिन अब प्रॉफिट लॉस में हमें नहीं लगता है ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत हो। प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, बस रेशियो और परसेंटेज है, नथिंग एल्स। एक फर्नीचर है, जब उसको 12,005 सॉरी 1,25,280 रुपए में बेचा जाता है तो 13% का लॉस होता है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर उसको जो है इतने रुपए में बेचा जाए। तो देखिए सेम क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ये इतने रुपए में सेलिंग कर रहा था, 125,280 इतने रुपए में सेलिंग कर रहा था। ठीक है, उस दशा में उसको लॉस हो रहा था कितने का, 13% का लॉस हो रहा था। 13% का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर 13 रुपए का लॉस हो जाना, कितने पर बेचा जाना, कितने पर जी, 87 बेचा जाना। ठीक है, इसका मतलब 100 से गुणा करेंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, सीपी पता चल जाएगा। अब इसके बाद ये क्या करता है, 16,0560 इतने में बेचना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों का रेशियो लेंगे, इसको हम काटेंगे पीटेंगे, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो, और वहां से हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ये चीज मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप निकालिए। 29 का 3 गुना है, 29 से इसको काटेंगे, भाग देकर बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ कितना आएगा। ठीक है, इसको काटने के बाद, इसको काटने के बाद आएगा यहाँ पे 1200, यहाँ पे आएगा 1338। ठीक है, तो देखिए समझते हैं, 1200 पे इस पर कितना कितना लाभ हो रहा है आपको, 138 का लाभ है किस पर, 1200 पे। ठीक है, पूरे 100 लिखेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 12 का नंबर 12। ठीक है, 12 का नंबर 12 और 12 25 60, 11.5 का लाभ है। लाभ है ज्यादा है, 11.5 का लाभ।
जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, सीपी और एसपी का रेशियो लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने सच में हमारे साथ मेहनत किया है अभी तक। देखिए अब यहाँ से एक नया पैटर्न स्टार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो समझते हैं, इसमें बोला है कि एक आर्टिकल को एक निश्चित दाम पर बेचा जाता है यदि जो है उसको 80% है, 80% में उसी आर्टिकल को बेचना स्टार्ट कर दे। मतलब पहले कुछ में बेच रहा था, अब 80% में बेचना स्टार्ट कर दे। मतलब ऐसे समझिए कि 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। पहले पांच पांच में बेच रहा था, अब इसमें 80% में बेचना स्टार्ट कर दिया, मतलब 4 में बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले 5 में बेच रहा था जी, अब उसको कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। ये क्वेश्चन है। अब बोल रहा है ना कि इससे क्या हो रहा है ना, उसको 10% का लॉस हो रहा है। जब उसको 4 में बेच रहा है उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो समझिए 10% का लॉस हो जाना मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना, 90%। ये बात कितने लोग को समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। जब भी 10% का प्रॉफिट हो मतलब कास्ट प्राइस 100 रहा होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस 110 रहा होगा। ये चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब 10% का लॉस हो तो कास्ट प्राइस हमेशा 100 रहेगा, ये 10 घट जाएगा, 90% हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले ही बताया हूँ। ठीक है, अगर 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 100 रुपये 100% सीपी है, 20% का प्रॉफिट है मतलब 120% का क्या हो जाएगा। ठीक है, जब जब भी डायरेक्ट 100 होता है, सीपी 100 होता है, तो हम प्रॉफिट लॉस को डायरेक्ट 100 में जोड़कर लिख सकते हैं परसेंटेज में। ये डिटेल में मैं आपको बताया हूँ। तो समझते हैं, चूंकि ये एसपी है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारा जो पहले वाला स्टार्टिंग वाला, ठीक है, स्टार्टिंग वाला मतलब ये बाद वाला है, ये स्टार्टिंग वाला है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला ही बाद वाला। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं 5 और 4 के अनुपात में था स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस, ये बाद वाला सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। तो जब स्टार्टिंग वाला बाद वाला सेलिंग प्राइस 4 कर दिया 5 से, तब उसको जो है 10% का लॉस होने लगा। मतलब कितने में सेलिंग होने लगा, 90% में। अब यहाँ से 5 का मान निकालना है। तो समझते हैं ये कितना गुना है, कैसे निकाल पाएंगे इस चीज को, हम ऐसे करेंगे। 90 जो है 4 को दर्शा रहा है, तो 5 किसको दर्शाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा कर लिया जाए। 4 दूनी 8 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 25 20। अब इसको पूरा कर लेते हैं, 5 110 और 110 112। तो समझिए यहाँ पे अब आपको कितना में सेलिंग करना पड़ रहा है, इतने में सेलिंग, इतना परसेंटेज में सेलिंग करना पड़ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, क्योंकि आपने यहाँ पे 100% जो है सीपी मानकर चला था, तभी तो आपने 10 इसमें घटाया है और 90% आया है। तो यहाँ पर बताइए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 12.2% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपका आंसर पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया जाए एक बार दोबारा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए इसने क्या किया है, इसने 80% पर बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले 5 में बेच रहा था, अब 4 में बेच रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। जब वो 4 में बेच रहा है तो उसको 10% का क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है जी, लॉस हो रहा है ना। इसका मतलब बेच कितने में रहा है, 90% का। ठीक है, मतलब 4 किसको दर्शाएगा, 90 को दर्शाएगा। 5 किसको दर्शाएगा, 5 किसको दर्शाएगा, 112.5 को दर्शाएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कितना गुना है, 4 दूनी 8, फिर इसके बाद 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 25 कितना गुना है,
22.5, इसका भी 22.5 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 90 में जब बेच रहा था 10% का लॉस था, जब इतने में बेचेगा कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 12.5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन वही है। इसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो 5 था पहले, 5 में बेच रहा था, अब 4 में बेच रहा है। जब 4 में बेचा तो 10% का लॉस है, मतलब 90% में बेचा है, ठीक है। तो मतलब 4 में बेचने का मतलब 90% में बेचना, कितना गुना हो जाना? 22.5 गुना हो जाना। अब 5 में बेचने का मतलब 22.5 गुना कितना हो जाएगा? 112.5 में कितना लाभ हो जाएगा? 12.5 का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला और लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आर्टिकल जो है उसको 100 रुपए में बेचा जाता है, यदि उसको इतने रुपए में बेचा जाता, इतना परसेंटेज में बेचा जाता, कितने में? 54 सही 6/11 में बेचा जाता। अब मतलब इतने में बेचा जाता, पहले में 100% में बेच रहा था, अब इतने परसेंटेज में बेच रहा है। तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे जब थोड़ा सा ऊट पटांग दिखे रेशियो, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या हो जाता है? 22% का लॉस हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब वो 100 रुपए में बेच रहा था तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? तो देखिए सेम क्वेश्चन है जी। स्टार्टिंग में यक्स में बेच रहा था, अब किसी और दाम पे बेच रहा है, ठीक है। कितने में? यहाँ पे बताया गया है। देखिए 6 9, 6 बाहर अगर निकालेंगे 9 सही 1/11 बनेगा, और 9 सही 1/11 का मतलब 1/11 होता है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 6/11 हो जाएगा। चीजें आपको मैं डिटेल में बताया हूँ। मतलब पहले 6 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा? पहले 11 में बेच रहा था, अब 6 में बेच रहा है। जब 6 में बेच रहा है तो इस तरीके से उसको 22% का लॉस हो रहा है, मतलब कितना गुना, कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा? 78% हो जाएगा। 22% का लॉस का मतलब क्या होता है? 78% सेलिंग होना, 78% सेलिंग होना। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 13×6 = 78, ठीक है। अब इसका भी 13 गुना कर देंगे, इसका 13 गुना करेंगे तो 143 हो जाएगा। तो बताइए कोई भी सामान, ठीक, 143 हो जाना, 133 इतने में बेचा जाना, इसका मतलब कितना परसेंटेज प्रॉफिट होना इस दशा में? इस दशा में हो जाएगा 43% प्रॉफिट। इतने में जब स्टार्टिंग वाले दाम पे बेचेगा तो उसको 43% प्रॉफिट होगा, क्योंकि सीपी पे 100 है। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो ये जो है आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसको देख लेना, ठीक है। कल से क्लास हम स्टार्ट करेंगे, एक नया बैच। तो सारे लोग टाइम से आइएगा, 1 बजे दोपहर में स्टार्ट है, टीच मी टाइप पर। उसमें इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है। बाय।